हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। बहुत इतना के बारे में तो आप लोग 9th क्लास में जान चुके हैं, यह कोऑर्डिनेट। अब इसके अंदर में लग गया ज्योमेट्री, मिस मेजरमेंट की जरूरत होगी। जहां ज्योमेट्री मेजरमेंट, तो जस्ट हम लोग कोऑर्डिनेट पर थोड़ा सा अटेंशन हो जाए। तो ये ग्राफ हमारा हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ओरिजिन है, मूल बिंदु। मूल बिंदु हो गया ओरिजिन। अब यहां से हमारा हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को, इस पर एक्स को लिखते हैं, इस पर एक्स डैश यानी निगेटिव पार्ट, वाई का पॉजिटिव पार्ट यह हुआ, वाई का निगेटिव पार्ट यह हुआ। अब मान लो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स कुछ इस पर हम पॉइंट अपना ले रहे हैं, या हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर देते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस है, माइनस डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 is less than 4, 4 is less than 3, 3 is less than 5 is greater than 4, 4 is greater than 3, 3 is greater than 2, 2 is greater than 1, 1 is greater than 0 and 0 is greater than -1। जस्ट इस तरह से गया, यानी 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से। अब 0 बड़ा किससे होगा? -1 से, यानी ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ। सेम हमारा -1, -2, -3, -4 इंटीजर्स हो गए। अब हमको कोऑर्डिनेट्स, तो इसका हमने कर लिया ओरिजिन, मूल बिंदु। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इधर या इधर या इधर या इधर, तो हर एक पॉइंट हो गया हमारा 0, 0। इसी कारण से इसका नाम हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। अब हम लोग एडॉप्ट करते थे इस डिस्टेंस को, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली लेते हैं तो यहाँ तक हमारा, जैसे कोई हुआ यह 1 यूनिट, यहाँ तक मेजर हुआ 2 यूनिट, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5। अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है यूनिट्स में, तो उसी तरह इसका भी हो गया। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोगों को इसके अंदर में 2 है, x और y। तो x y जो हमारा कोऑर्डिनेट बनता है, इसमें यह हुआ x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, यह हुआ y ऑर्डिनेट। तो हम इसको यहां तक 9th क्लास में कर लिए थे कि सपोज कीजिए कि आपके पास 3, 4, -2, -3, इसको इस पर ग्राफ पर हमको लाना है कि यह पॉइंट कहां होगा, यह पॉइंट कहां होगा। वहां बोलेंगे 3, 4, -2, -3, इस दोनों पॉइंट को हमको इस ग्राफ पर लेना है। तो यह हो गया हमारा एब्सिसा, यह हो गया ऑर्डिनेट। इसको हम ये x, ये y, तो 3 और y 4 है, पॉजिटिव यहाँ 4 है। अब इस दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा मिलने का, जब हम यहां से ले चलेंगे और इसको यहां ले चलेंगे। यह हम कर चुके हैं 9th क्लास में। अब -2, -3, तो -2x पहला x होता है और दूसरा y, तो माइनस कहाँ है? यहां है। -3, यह हमने ग्राफ पर ले लिया अपना पोजीशन, इसका और इसका। अब हम लोग
यहाँ इसके इस पार्ट पर चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पार्ट पर, तो इसका फर्स्ट ज्योमेट्रिकल पार्ट में लाइन बनेगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को टेक ए बी, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया ए बी। अब हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है कि इसका डिस्टेंस कितने दूरी पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। इसी को हमने एक फॉर्मूला के द्वारा किया, वह है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला लिया, और यह है ए बी, एक डिस्टेंस हो गया। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, वह है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो जस्ट इसको हम, ये फर्स्ट है, इसको डिराइव करके आपको बता देते हैं, और उसके बाद हम पहले इसको आपको इस पर बता देते हैं, क्योंकि यह हमारा 3 4 है, यह -2 -3 है। हमको इसको सपोज कर लीजिए यह x1 y1, और यह हो गया हमारा x2 y2। तो इसके अंदर में हमारा क्या निकल रहा है, x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, x2 इज इक्वल टू -2, y1 4, y2 -3। जस्ट अब हम लोग इसको डाल देंगे इस पर, x2 माइनस x3 -2 -3 प्लस y2 माइनस y1 -3 -4 ये लाइक साइन है, -5 का स्क्वायर -7 स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 9 5 14 1। इसका हम अगर करते हैं इसको, तो टेक एलसीएम, ये प्राइम नंबर हो गया हमारा अभाज्य संख्या, इस कारण से इसमें से कोई रूट नहीं निकलेगा, यह हमारा हो गया आंसर, इकाई, यही दूरी हो गई हमारा। कोई भी जो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र निकालना होगा, दूरी सूत्र यानी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम यही यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हाउ वी गेट, हम लोग कैसे इसको पाते हैं, इसको जस्ट हम थोड़ा सा डिराइव करके आपको बता देते हैं। हमने सपोज कर लिया x1 y1 and x2 y2, टेक 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला करने के लिए
इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ए बी। अब हमारा इसी डिस्टेंस को निकालना है, ए बी, x1 y1 x2 y2। अब यह पॉइंट हमने डाल दिया y1 और यह पॉइंट यहां डाल दिया y2। यह हो गया हमारा x1 और यहां से यहां तक हो गया हमारा x2। O x y कुछ भी नाम रख देंगे, z, ए तो बी है ही, ए यहाँ है सपोज कर लो, यहाँ ए हमारा तो पहले से इसी पॉइंट को तो निकालना है हमारा, ओ ए, ओ एक्स, यहाँ से ओ वाई, तो सबका हम मेजरमेंट कर लेंगे। ओ एक्स कितना हो गया, x1, लेट मान लो ओ एक्स इज इक्वल टू x1, ओ वाई x2, सी, तो ए सी, तो जस्ट जितने ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी, तो यानी ए सी हमारा, ए सी ओ वाई माइनस ओ एक्स, x2 माइनस x1, यह जितना होगा उतना ही यह होगा, x2 माइनस x1। हम लोग इस पर चलें, यहां से यहां y2, ये by इज इक्वल टू y2 और cy इज इक्वल टू y1, cy इज इक्वल टू y1, by यहां से यहां तक हमारा ये y2 पॉइंट हो गया, यह y1 हो गया, सो यह bc, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 हमने जस्ट क्या किया, दो पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यह हमको कहाँ से आया, तो ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है ए बी। अब इसके अंदर में हमने ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम लोग कुछ सपोज करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं, कुछ इंक्रीज करते हैं, इक्वल कट करते हैं। तो हमने जस्ट क्या किया, इस पॉइंट से x पर ड्रा एक परपेंडिकुलर कर लिया, यहाँ से इससे b से कर लिया, फिर एक हमने यहाँ से कर लिया ड्रा, yc कर लिया, एक y कर लिया, तो दोनों बात बराबर, यहाँ पर हमने उसको शो कर दिया, दिखा दिया। तो अब हमारा यह हमने इसका मेजरमेंट कर लिया, क्योंकि यह है हमारा x1 पर x1, यह है x2, तो इस डिस्टेंस को निकाल लिया, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक है y2, ये y2 है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो y2 माइनस यह y1 हुआ है y1, तो y2 माइनस y1, तो यह हो गया हमारा y2 माइनस y1 ए बी सी, यह हुआ y1, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ y2, सो दिस by माइनस cy, y2 माइनस y1। अब हम लोग यह देखते हैं, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल, या हम कर लेंगे
ट्रायंगल ACB is a right angle triangle तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हुआ तो पाइथागोरस हमारा, तो फ्रॉम पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से क्या होगा, AB ये 90 का अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज, ए परपेंडिकुलर लंब कर्ण बेस आधार। तो हमारा फॉर्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ओवर। तो यह हमने कर लिया। AB परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यह हमारा आ गया उसी पर H इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, सिंपल। अब हमको BC सब हम निकाले हुए हैं, BC y2 माइनस y1 AC x2 माइनस x1, हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है उसमें जस्ट इसको पहले तो कोई 2+3 या 3+2 एडिशन में चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, S2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यह हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला AB यही तो डिस्टेंस निकालना है। एक कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, एक कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके बीच का हमारा डिस्टेंस निकालना है, एंड दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने एक जस्ट अभी आपको एक बता दिया कि कहीं भी कोई फार्मूला हमारा विदाउट डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन हमने एक आपको शो कर दिया है। अब हम लोग आगे इसके कुछ और जो शर्त हैं, कंडीशंस हैं, उस पर करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है कि अगर कोई पॉइंट हमारा इससे न पास करके कहीं भी न करके एक पॉइंट हमारा यहाँ से जा और एक पॉइंट कहीं सपोज कर लो जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यह OA, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ओरिजिन, मूल बिंदु से A की दूरी क्या होगी, OA। तो हमारा ये वही है, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू भी 0, इसका हो गया हमारा। तो यह एक पॉइंट हमारा यही है, तो हमने इसको ही किया x2 ले लो, यहाँ x1 y1 हमने लिया है, तो x2 y2, x2 भी 0 y2 भी 0, एक हमारा x1 y1 है पॉइंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 0 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। तो हमको कभी भी जहां मूल बिंदु से किसी बीच की दूरी निकालना होगा, यानी ओरिजिन से, तो हम इसका यूज ही नहीं इतना करेंगे, बस डायरेक्ट यहां डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी, यह हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
कहीं भी कोई भी पॉइंट, इधर का हो, इधर का हो, इधर का हो, कहीं भी कोई पॉइंट हमको जो जिसको डिस्टेंस से मान यहाँ से ओरिजिन से निकालना हो, जस्ट हम इसी फार्मूला को, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इतना करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला समझ में गए, समझ में आ गई होगी। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब हम लोग टेक 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पर हमारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि दिया रहेगा कि दीज आर 3 पॉइंट्स, और इससे आप सिद्ध करें कि यह तीनों जो नियामक दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वह किसी त्रिभुज के हैं, समबाहु है या विषमबाहु है या समकोण त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तीनों पॉइंट से हमको डिस्कस करना है। तो बस हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला से तो सपोज कीजिए कि ये 3 पॉइंट का कोई ए है या बी है या सी है, तो हम जस्ट इसके साइड्स निकालें। हमारा कोई भी ट्रायंगल, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर समबाहु त्रिभुज है, यह अगर हमारा सपोज कर लीजिए कि ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 क्वेश्चंस इस पर रहते हैं कि हमको 3 पॉइंट्स आर गिवन, और यू हैव टू शो दैट these 3 points are the sides of equilateral triangle और आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज का है, तीनों शीर्ष, या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, या समकोण त्रिभुज के ये वर्टेक्स हैं। तो इसके लिए हमको ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह आएगा। जो मेजरमेंट रहेगा उसको हम यहां राइट डाउन कर देंगे। अब BC निकाल लेंगे। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग AC निकाल लेंगे। AB, BC, AC। तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा कंडीशन होगा किस अवस्था में यह, किस सिचुएशन में यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज, किस कंडीशन में यह समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और किस शर्त पर हमारा यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने अपना कोई भी हो इसको हम लोग निकाल लेंगे, तीनों साइड AB, BC और AC निकाल के रख दिया। नंबर 1, ये 1, ये 2, ये 3 फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट। अगर वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा
तो तीनों साइड्स इसके इक्वल होंगे। इसके इक्वल होंगे। पहला शर्त समझ में, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया। यहाँ 2, 3, 4, 5, -3, 4 कुछ भी दिया रहेगा पॉइंट, तो उससे हमारा ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल गया, दूरी सूत्र से बी सी निकल गया, ए सी निकल गया। अगर ये तीनों साइड का मेजरमेंट एक है तो यह होगा हमारा फर्स्ट चित्र, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यह है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जस्ट हमारा अब सेकेंड में, अगर सेकेंड फिगर पर देखिए, कोई भी एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स हमारा इक्वल होगा, आइदर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो और बी सी इज इक्वल टू ए सी हो और ए सी इज इक्वल टू ए बी हो। ए सी इज इक्वल टू ए बी हो, कोई दो साइड्स, यह दोनों इक्वल हो या यह दोनों इक्वल हो या यह और यह इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि यह जो दिया हुआ हमारा गिवन पॉइंट्स है वह किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, समद्विबाहु त्रिभुज का ये वर्टेक्स है, शीर्ष है। दो हमने फॉलो कर लिया। अब थर्ड, हर केस में हमको यह निकालना है, अगर थर्ड में कोई भी दो, इसमें हमारा कोई ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो आएगा इसके अंदर में सपोज कर ले कि कभी ए बी हमारा बिगर अगर आ गया, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, दो के वर्ग का योगफल अगर तीसरे के वर्ग के बराबर हो, यानी कोई भी सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू साइड्स, तो स्क्वायर हमारा कोई भी हो, जैसे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर निकले, और बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर निकले, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर निकले, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकले। इसमें से कोई भी हमारा कंडीशन फिलअप कर रहा है, कोई भी शर्त मान रहा है, तो यह हमारा समकोण त्रिभुज के वर्टेक्स होंगे, शीर्ष होंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि कोई भी तीन हमारा गिवन पॉइंट्स रहेगा, इस गिवन पॉइंट से हमको यह दिखाना रहेगा, शो करना रहेगा कि दिए गए नियामक जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो किसी समबाहु त्रिभुज के हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या समकोण त्रिभुज के हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमको और कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से हम यह निकाल लेंगे, ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेंगे, और बस अगर ये तीनों साइड्स इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे दीज आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारा कोई दो साइड्स इक्वल आता है तो यह हो जाएंगे वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। और अगर यह शर्त
हमारा आ जाता है तो यह हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी या तो समकोण त्रिभुज के हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज के, या समद्विबाहु त्रिभुज के, या समबाहु त्रिभुज के। तो 3 हमारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड ऑन रहेगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट में आवेंगे तो फिर आपको तीनों का अलग अलग से बता देंगे। अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल्स पार्ट बचा, और अब हम लोग इसके फर्दर वीडियो में चार पॉइंट्स का आपको शो करेंगे, और उससे हम निकालेंगे कि यह स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।